स्त्री वेश में क्यों पूजा करते हैं बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी कपाट बंद होने से पहले। जय बद्री विशाल मित्रों, आज हम बद्रीनाथ धाम जो कि हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यतानुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक स्थान पर तपस्या की। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल का नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने ही क्रमशः अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। शीतकाल के आगमन के साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट के बंद होने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कपाट बंद होने से पहले यहाँ 5 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी दौरान पुजारी जी को साड़ी पहननी पड़ती है। मंदिर के रावल यानी पुजारी सखी बनकर लक्ष्मी मंदिर में जाते हैं। वो स्त्री वेश धारण करते हैं और लक्ष्मी के विग्रह को गोद में उठाकर मंदिर के अंदर भगवान के सानिध्य में रखते हैं। यहाँ मान्यता यह है कि उद्धव ही कृष्ण जी के बाल सखा हैं और उम्र में बड़े, इसलिए लक्ष्मी जी के जेठ हुए। हिंदू परंपरा के अनुसार जेठ के सामने बहू नहीं आती है, इसलिए पहले जेठ बाहर आएंगे तब लक्ष्मी जी को विराजा जाएगा। बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा अन्य 4 बद्रियों के मंदिर भी यहाँ स्थापित हैं। श्री विशाल बद्री पंच बद्रियों में से मुख्य हैं। कहते हैं जब गंगा देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई तो पृथ्वी उनका प्रबल वेग सहन न कर सकी। गंगा की धारा 12 जलमार्गों में विभक्त हुई। उसमें से एक है अलकनंदा का उद्गम। यही स्थल भगवान विष्णु का निवास स्थान बना और बद्रीनाथ कहलाया। एक अन्य मान्यता यह है कि प्राचीन काल में यह स्थल जंगली बेरों से भरा रहने के कारण बद्री वन भी कहा जाता था। कहते हैं यही किसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी और पांडवों के स्वर्ग जाने से पहले यही अंतिम पड़ाव था।
जहां वे रुके थे। सबसे बड़ी धारणा यह है कि जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर, जिसे बद्री भी कहते हैं, के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। शीतकाल के आरंभ पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। इससे पहले भगवान का श्रृंगार पुष्पों से किया जाता है। अब तक भगवान आभूषणों और दिव्य वस्त्रों में रहते हैं, मगर कपाट बंद होने के दिन भगवान के संपूर्ण विग्रह को हजारों फूलों से सजाया जाता है। न सिर्फ भगवान का श्रृंगार फूलों से होता है, बल्कि संपूर्ण मंदिर परिसर फूलों से सजा होता है। शीतकाल के आरंभ पर जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उससे पूर्व बद्रीनाथ गर्भगृह में विराजित कुबेर जी और उद्धव जी के विग्रह को सम्मान पूर्वक बाहर लाया जाता है। इन्हें दूसरे दिन पांडुकेश्वर लाया जाता है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं, जो रावल कहलाते हैं। यह जब तक रावल के पद पर रहते हैं, इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रावल के लिए स्त्रियों का स्पर्श भी पाप माना जाता है। शीतकाल में साल के 6 महीने जब भारी हिमपात होता है तो रावल अपने घर वापस केरल चले जाते हैं और कपाट खुलने की तिथि आते ही वापस बद्रीनाथ धाम आ जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में जहां रावल पूजा करते हैं, वहीं स्थानीय डिमरी समुदाय के ब्राह्मण इनकी सहायता करते हैं। लगभग 1200 साल पुराना बद्रीनारायण का मंदिर कई बार उजड़ा और कई बार बना, लेकिन इस परंपरा पर आज तक आंच नहीं आई, ना ही कभी स्थानीय पुरोहितों से इसे चुनौती मिली। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।